अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छी तरह से समझ लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बेटा प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के डिस्कशन से पहले अपने कैलकुलेटर, अपनी नोटबुक्स, अपने पेन, अपने बुक एक्टिव कर लें बेटा, क्योंकि बुक से हमने स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट समझ में आएगी तब जाकर हम डाटा को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डाटा आएगा हमारे पास तो डाटा को देखकर हमें ये देखना है कि अब हमें क्या चीज़ मालूम करना है। अगर स्टेटमेंट को हम नहीं समझेंगे तो हमें डाटा बनाना नहीं आएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चल रहे हैं बेटा बुक की तरफ। अपनी बुक्स ओपन कर लें, मेरे साथ साथ मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। चलते हैं पहले बुक की तरफ बेटा। जी, क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज़ दी गई है? कहता है इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। कहता है कि अगर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो, एंगल को डिनोट करते हैं बेटा थीटा से। तो थीटा कितना दे दिया उसने हमारे पास बेटा? 60 डिग्री हमें उसने थीटा दिया हुआ है। ओके, इसके बाद वो कहता है एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। और उस सर्कल का रेडियस जो है बेटा वो कितना है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर है। ओके, फिर हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, के एरिया ऑफ सेक्टर मालूम कीजिए। इसके बाद हमें क्या दिया गया है? कहा गया है एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। और टोटल एरिया का जो आपका सेक्टर होगा कितने परसेंट है, आपको परसेंटेज भी मालूम करनी है। यानी कि आपको बेटा दो चीज़ें मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना होगा। ओके, और इसके बाद क्या मालूम करनी है आपको परसेंटेज भी मालूम करनी है कि वो जो सेक्टर है वो कितना परसेंट उस सर्कल का ले रहा है, जिस सर्कल का रेडियस कितना होगा बेटा? 12 सेंटीमीटर होगा। ओके, दो चीज़ें हमें दी गई हैं और दो चीज़ें हमसे उसने डिमांड की है कि ये हमें फाइंड आउट करके दें। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सलूशन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन में देखें, अब आपको क्या दिया गया है? एक एंगल दिया गया है और एक रेडियस दिया गया है। अगर मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं बेटा, हमारे पास एक सर्कल गिवन है। ओके, इस सर्कल का सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। ओके, सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को, सरकमफेरेंस क्या चीज़ है? हमारा जो ये सर्कल है, इस सर्कल की बाउंड्री को सरकमफेरेंस बोलते हैं। ओके, तो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस बोलेंगे। अब रेडियस कितना गिवन है हमें बेटा? 12 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो रेडियस आएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ओके, अब एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उस पर एक एंगल, सेंटर में एक एंगल बनता है जिसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। सेंट्रल एंगल कितना है हमारे पास बेटा? 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पर एक एंगल ड्रा करेंगे। ऐसे ये एंगल है हमारे पास बेटा 60 डिग्री। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आएगा? ये हमारे पास एंगल आ गया 60 डिग्री। ओके, ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब क्या कहा गया है कि एरिया ऑफ सेक्टर मालूम कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर क्या चीज़ है? ये देखिएगा, ये सेंटर O है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है मेरे पास, मैं कह देता हूँ P है, ये वाला पॉइंट मैं कहता हूँ Q है। तो POQ ये जो एरिया है ये वाला, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर क्या होता है बेटा? दो रेडियस और उसके क्रॉसपोंडेंस एक आर्क को मिलाने से जो चीज़ हमारे पास बनती है वो हमारा सेक्टर होता है। किसका? सर्कल का। बेटा हमें रेडियस और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा? आपको पता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 1/2r² थीटा। उसमें जो एंगल यूज़ होना है वो रेडियन वाला यूज़ होना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो क्या है? डिग्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल की सेटिंग कर लेंगे, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेटा 60 डिग्री है हमारे पास थीटा। ओके, जब मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 कर दूंगा। तो ये 1 क्या हो जाएगा मेरे पास?
रेडियन में आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 टाइम क्या होता है 18 होता है। तो थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा, π/3 रेडियन आ जाएगा। ये तो आ गया मेरे पास थीटा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, वी नो डैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वेयर थीटा, 1/2 r स्क्वेयर थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर को डिनोट कर रहा हूँ बेटा मैं ए से, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 1/2 आ जाएगा। आर की जगह पर क्या आ जाएगा, रेडियस देखें 12 है तो 12 का स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, एंगल π/3 आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 मल्टीप्लाई π क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये क्लियर। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 होता है, 2 आगे आएगा तो 3 8 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो बेटा एरिया क्या आ जाएगा आपके पास 24 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1428। ओके, अब आपने क्या करना है बेटा, अपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए 24 को आपने बेटे मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3.1428 से। 24 मल्टीप्लाई 3.1428, तो आपके पास बेटा जो रिज़ल्ट आए वो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। कितना आ रहा है 75.4272। ओके, तो ये हमारे पास क्या आया है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया। ओके, हमने इसको कितना फाइंड किया, कितना आया है ये हमारे पास 75.4272। अब रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, तो हम बेटा ये फर्स्ट थिंग जो उसने हमसे पूछी थी कि एरिया ऑफ आ सेक्टर, तो वो हमने बेटा फाइंड आउट करके दे दिया। अब बहुत अहम सवाल जो आगे इसने पूछा है, कहता है कि परसेंटेज बताओ टोटल सर्कल से इस सेक्टर की, यानी कि ये सेक्टर इस सर्कल के कितने % एरिया को कवर कर रहा है। ओके, दोबारा सुन लें, ये सेक्टर इस पूरे सर्कल का कितने % एरिया कवर कर रहा है, वो उसे परसेंटेज में आंसर देना है। ओके, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए इस टोटल सर्कल का एरिया भी हमारे पास होना ज़रूरी है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम बेटा अब मालूम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, कि इस सर्कल का टोटल एरिया कितना है। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी नो डैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr स्क्वेयर। अब मैं एरिया ऑफ सर्कल को भी बेटा यहाँ पर A2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जबकि एरिया ऑफ सेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर A1 से। ओके जी, इज इक्वल टू 3.1428 मल्टीप्लाई रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लेंगे 12 का स्क्वायर ले लेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा आपके पास 3.1428 मल्टीप्लाई 144। अब आपको क्या करना है बेटा, अपने कैलकुलेटर से आपको 3.1428 को मल्टीप्लाई कर देना है 144 से। 3.1428 ये बेटा पाई की वैल्यू मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 144। तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल जो आएगा, टोटल एरिया जो बन रहा है इसका, वो बन रहा है 452.5632 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो आया है मेरा बेटा, ये किसका एरिया है, ये पूरे सर्कल का एरिया है। क्लियर हो गई बात, ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया है सर्कल का। जबकि ये एरिया कौन सा है हमारे पास, ये एरिया हमारे पास सिर्फ सेक्टर का है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
आल्सो। अब परसेंटेज का फार्मूला क्या है बेटा? परसेंटेज का फार्मूला है, जैसे हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं अपने मार्क्स वगैरह के, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, इसी तरह से अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऊपर एरिया ऑफ सेक्टर है, यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये परसेंटेज का साइन आएगा, परसेंटेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या है बेटे हमारे पास 75.4272 डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास बेटा 452.5632 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे, ओके। अब क्या करना है आपको बेटा, अपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए आपको क्या करना होगा, 75.4272 को डिवाइड कर दें बेटा 452.5632 पर। तो बेटा ये और जो रिज़ल्ट आएगा आपने उसे मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 16.6666 ऐसे आ रहे 7। ये परसेंटेज आ गई हमारे पास, यानी कि कितने परसेंट एरिया ऑफ सेक्टर कवर कर रहा है इस सर्कल का जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर हो और उसके सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल हो 60 डिग्री हो, वो क्या करेगा, वो सिर्फ 16.666% एरिया कवर करेगा इस सर्कल का, ओके। उम्मीद है बेटे आपको इस सवाल समझ आ गया होगा। अब टाइम को ज़ाया किए बगैर हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लेकिन उससे पहले वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाय 4 रेडियन। कहता है कि वो परसेंटेज मालूम करो उस एरिया की जो एक सेक्टर लेता है एक सर्कल का, ओके, जिसका एंगल क्या है π/8 रेडियन है। अब बात को जरा समझिएगा, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो π/8 रेडियन है, वो सेक्टर कितने परसेंट जगह ले रहा है उस सर्कल की, ओके। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर बेटा, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल एंगल थीटा यानी कि π/8 रेडियन दिया गया है, ओके। थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको बेटा। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर है, ये एक सेक्टर है, सेक्टर का हमें ये सेंट्रल एंगल थीटा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ, ओके। और हमसे ये पूछा गया है कि ये कितने परसेंट जगह ले रहा है, ये कितने परसेंट जगह ले रहा है। हमें परसेंटेज चाहिए इस एरिया ऑफ सेक्टर की जो सर्कल में वो ले रहा है, ओके। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला पढ़ा बेटा कि हमारे पास वी नो डेट हमने क्या फार्मूला पढ़ा परसेंटेज का। अब आपने ये भी देखा कि हमने पिछले क्वेश्चन में जब परसेंटेज मालूम की उससे पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम किया, फिर एरिया ऑफ सर्कल मालूम किया, फिर हमने फार्मूला परसेंटेज का पुट किया था। लेकिन यहाँ पर हमें रेडियस नहीं दिया गया इसका, तो जिसकी वजह से हम ये दोनों चीज़ें पहले मालूम नहीं करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज के फार्मूले में पुटिंग करके अपना सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो बेटे हमारे पास परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो क्या फार्मूला था हमारे पास बेटा, परसेंटेज का फार्मूला था हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास फार्मूला था परसेंटेज का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास 1/2
आर स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास, ऐसे ही है ना जी। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई 100 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब क्या हुआ बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, अब वो देखिएगा 1/2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, पाई/8 दी हुई है, नीचे क्या बचा हुआ है हमारे पास, पाई बचा हुआ है, मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा, पाई से ये वाला पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ 1 है, डिवाइड बाय 2, 8 + 16 है, मल्टीप्लाई करो यहाँ पर क्या आएगा 100 आ जाएगा। ओके, तो अब कितना आएगा हमारे पास रिजल्ट इसका बेटा, परसेंटेज का, ये परसेंटेज आ गया इज इक्वल टू आ गया 101 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है बेटा, हमें सिंपल करना इतना है कि अब अपने कैलकुलेटर से हमें 100 को 16 पर डिवाइड कर देना है। तो 100 को जब हम 16 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 6.25%। तो बेटे हमारा ये सेक्टर है, ये वाला सेक्टर जो है, ये सर्कल का कितने परसेंट एरिया ले रहा है, 6.25% ये सर्कल का एरिया कवर कर रहा है। हमसे डिमांड भी यही की गई थी कि हमें परसेंटेज बता दें कि आपका जो सेक्टर है तो वो कितनी जगह ले रहा है, कितने परसेंट उसका एरिया जगह कवर कर रहा है। ओके बेटे, एक बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।